श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को बहुरूपी भी कहते हैं और इसलिए वह इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हमें संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए भिन्न भिन्न स्वमानों का, भिन्न भिन्न स्वरूपों का ज्ञान देते हैं। इन स्वरूपों, स्वमानों व शक्तिशाली स्थितियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। तो सब संगम युग के इन चारों स्वरूपों को विस्तार पूर्वक बताते हुए परमात्मा कहते हैं, पहला स्वरूप, श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और परमात्मा से मिलन का अनुभव कर रही हो। तो भाई साहब, पहला जो कंबाइंड अनुभव, देह और आत्मा का अनुभव, इस कंबाइंड स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा इस कंबाइंड स्वरूप के साथ एक बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं जी। कह रहे हैं कि ये बहुत अमूल्य शरीर है जी। जिस शरीर के द्वारा आत्मा बहुत कमाई कर सकती है, परमात्मा से मिलन मना सकती है। तो आत्मा और शरीर, ये दो कंबाइंड स्वरूप ऐसा है जो शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बिना शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं इतना अमूल्य ये शरीर मिला है आप आत्माओं को, आप श्रेष्ठ आत्माएं, इस शरीर के माध्यम से जो करना चाहो कर सकते हो। इस सम्मान में रह करके कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, इस शरीर की मैं आत्मा मालिक हूँ, लेकिन ये शरीर भी बहुत अमूल्य है, वैल्यूबल है। ऐसे नहीं इसकी कोई परवाह ही नहीं करनी, इसकी संभाल करनी है, इस पर ध्यान देना है, कहीं कोई भी बात में बीमारी ना आ जाए, कोई कुछ बात ना हो जाए, उसके पूरी ध्यान रखते हुए इसके साथ हम कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। तो सब इसी के साथ परमात्मा कहते हैं कि पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। तो वह सब ये आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप तो है, परंतु इसमें भी आत्मा जो है वो शरीर का मालिक है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। आत्मा अपने शरीर की, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके कर्म कराएंगे तो कर्म इंद्रियां कभी आत्मा को अधीन नहीं बनाएंगी। आज जो गलत काम हो रहे हैं, व्यक्ति चाहता नहीं है फिर भी कर बैठता है, कहता है मैं सोचा नहीं था, हो गया, क्योंकि वो परवश हो चुका है। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित है जी। उसकी 3 चैतन्य शक्तियां हैं और फिर है शरीर, उसकी एक कर्म इंद्रियां हैं। तो आत्मा अगर मालिक है तो पहले उसका मन उसके कंट्रोल में है। अगर मन कंट्रोल में आ जाता है तो ये कर्म इंद्रियां मन के अनुसार कर्म करती हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आत्मा मालिक है शरीर की, और इस शरीर की मालिक बन करके जो संकल्प करे वही कर्म इंद्रियां कर्म करें, अधीन न हो जाए, कंबाइंड रहें, इस शरीर का साथ लें लेकिन शरीर के भान में ना आए, इसका ही इतना प्रभाव न हो जाए जो आत्मा दब जाए। कहते हैं परवश स्थिति हो गई, चाहते नहीं थे मुख से निकल गया, सुनना नहीं चाहते थे सुन लिया, देखना नहीं चाहते थे देख लिया। ये जो कर्म इंद्रियां आत्मा को अधीन कर चुकी हैं, जब हम आत्माएं मालिक बन करके रहती हैं तो ये कर्म इंद्रियां कभी भी आत्मा को धोखा नहीं देती। दूसरा परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो, वह है आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव, ये अनुभव तो संगम पर ही किया जा सकता है, जब परमात्मा को हम सही रूप में पहचान लेते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी एक ज्योति बिंदु है।
इस भ्रकुटी के बीच में आत्मा जो चमक रही है, जो इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है, वो एक लाइट है, एक ज्योति बिंदु सितारा है। और परम आत्मा जब हम कहते हैं तो भी एक आत्मा ही है, लेकिन परम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता जी। लेकिन इस समय जितना हमारा स्नेह युक्त संबंध होता है उतना हम उसको अपने साथ अनुभव कर सकते हैं बुद्धि बल से। परमात्मा की याद ही हमारी याद के साथ कंबाइंड हो जाती है। जी। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं जितना आप बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप की लाइट में रहते हो, लाइट स्वरूप में स्थित हो, उतना मैं जो लाइट हूँ वो आपके साथ साथ कंबाइंड हो जाता हूँ। और ये अनुभव पूरे कल्प में हम नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा की पहचान जब वो खुद इस सृष्टि पर आते हैं तभी अपने बच्चों को देते हैं। और देते हैं तो देते ही जब हम अनुभव कर लेते हैं कि पिता है हमारा, वो भी जैसा मैं हूँ वैसा ही है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। तो जब प्यार से स्नेह से उसको हम बाबा शब्द कहते हैं तो जैसे बाबा की छत्र छाया, बाबा की स्मृति हमारे साथ कंबाइंड हो जाती है जी। इस कंबाइंड स्वरूप में अगर हम रहते हैं तो कभी भी भय नहीं लगता, कभी अकेलेपन की फीलिंग नहीं आती, और कोई भी कर्म अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये स्मृति रहती है कि मेरा जो साथी मेरे साथ है वो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, वो असंभव को भी संभव करने वाला है। इसलिए कभी भी ये नहीं होता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कंबाइंड स्वरूप बहुत फायदे देता है। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। क्योंकि ये सब परमात्मा की महिमा है जी। परमात्मा जो है जैसा है वो खुद अपना परिचय देता है, दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है, हर एक के प्रति शुभ चिंतक है, विश्व कल्याणकारी है। जितने टाइटल्स परमात्मा के हैं, जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, तो जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके गुण और कर्तव्य हैं, उसी अनुसार हमारे भी होने लगते हैं, क्योंकि वो साथी हमारे साथ है। बिल्कुल। कोई भी आत्मा परवश होकर के कोई गलत काम नहीं करती, क्योंकि परमात्मा उसको देख भी रहा है, उसको साथ भी निभा रहा है। बिल्कुल। तो जब हमारा इतना स्नेह युक्त संबंध होता है, जैसे कहते हैं माताएं प्यार से अपने बच्चे के लिए कहती हैं, ये बच्चा मेरे नैनों में बसा हुआ है, मेरे दिल में समाया हुआ है। अब बच्चा कोई स्थूल में तो उसके दिल या नैनों में नहीं बैठा है, लेकिन उसका स्नेह, उसकी याद उसके दिल में बसी हुई है। ऐसे ही ये कंबाइंड स्वरूप जो है, परमात्मा हमारे अंदर है ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसका प्यार, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, और उन शक्तियों के आधार से जो हम कर्म करते हैं उसमें हम सफल होते हैं। और उनके गुण और कर्तव्य के आधार से हमारे कर्म होने लगते हैं। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। विधि तो निमित्त मात्र होगी, ये विधि है कि मैं परमात्मा के साथ रहूं, उनकी याद में रहूं। तो याद और सेवा से जो सिद्धियां प्राप्त होने वाली, सफलता मिली, वो सदा काल के लिए मिल जाएगी जी। लेकिन अगर हमें ये विस्मृति हो गई कि मेरे साथ है या नहीं, परमात्मा कहता है इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ। और जब कंबाइंड हूँ तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें सिद्धि न मिले। सिद्धि माना सफलता। तो जब हम याद और सेवा में सदा विजयी रहते हैं और परमात्मा के साथ रह करके करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। जी। तीसरा कंबाइंड रूप परमात्मा कहते हैं कि हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। ये भी बहुत सुंदर अनुभूति है जी। इसका हम बार बार अगर अभ्यास करते हैं, ये स्मृति नहीं है कि मैं ब्राह्मण लास्ट में फरिश्ता बनूंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। इस स्मृति के आधार से हम ब्राह्मण जीवन का भी अच्छा अनुभव करते हैं। ब्राह्मण माना पवित्र है, ब्राह्मण माना शुद्ध है, पवित्र है,
विश्व कल्याण की सेवा के लिए सबके सेवाधारी है, लेकिन वो ब्राह्मण सब कुछ करते हुए भी अगर परमात्मा को अर्पित करता है, सब कुछ समर्पित करके करता है, जी तो कर्तापन का भान नहीं आता, वो लाइट हो जाता है। जी तो परमात्मा कहते हैं कि इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म का बोझ नहीं है, शरीर का बोझ नहीं है, हल्कापन है। तो फरिश्ता माना जो लाइट है, फरिश्ता माना जो बिल्कुल हल्का एकदम उड़ता रहता है। तो इस स्वरूप को अगर हम स्मृति में रखते हैं कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, बनूंगा तो अंत में, जी लेकिन वर्तमान समय कर्म करते हुए कर्मयोगी स्थिति में ये अनुभव करते हैं कि मैं डबल लाइट हूँ, ये शरीर माध्यम लिया है, मैं आत्मा हूँ, हमारे चारों ओर वो लाइट का आभा मंडल है, लाइट का घेरा है, उस लाइट के घेरे में रह करके मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता कंबाइंड हूँ। और इस स्मृति से कभी कोई टेंशन नहीं होता, कभी बोझ का अनुभव नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे बहुत हल्के होकर के कर्म कर रहे हैं। जवाबदारियां होते हुए भी जवाबदारियां अंदर से भारी नहीं बनाती, बहुत हल्के होकर के। परमात्मा का एक साथ है, दूसरा स्मृति है कि मैं तो फरिश्ता हूँ। तो कहीं से भी कोई बंधन नहीं बनता, कहीं से कोई रिश्ते नहीं है, एक परमात्मा से रिश्ता है और डबल लाइट होकर के कर्म कर रहे हैं। परमात्मा इस स्थिति के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते फिरते अपने को व्यक्त शरीर व्यक्त देश में पाट बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। जब ये ही स्मृति रहती है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, तो फरिश्ता इस समय वर्तमान समय हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। हम अभी कर्म योगी हैं, कर्म में हैं, शरीर में हैं, तो कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है कि मैं व्यक्त में कर्म के लिए आया हूँ, लेकिन मैं बाबा के साथ अव्यक्त वतन वासी हूँ। ये बुद्धि की स्मृति है। और जितना हम बुद्धि से अव्यक्त वतन का अनुभव करते हैं, अव्यक्त मूर्त स्थिति में रहते हैं, उतना व्यक्त बातें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रहने वाला ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकता है। कर्म करने की छूट है, कर्म करो, जो कर्म है, जो सेवाएं मिली हैं, सब बहुत प्यार से करो, अपना समझ के करो, लेकिन करते हुए भी कर्तापन का भाव, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है। और करते भी कहीं व्यक्त भाव ना आ जाए कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। तो ये जो अभिमान वाली भाषा है वो खत्म हो जाती है। कराने वाला परमात्मा है, न व्यक्त में आते हैं, न व्यक्त बातें करते हैं, न व्यर्थ सुनते हैं। तो जो व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त है वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करता है और अव्यक्त बाबा के साथ फरिश्ता स्थिति में रह सकता है। तो परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म में बंधो नहीं, कर्म बंधन न बन जाए। ये कर्मातीत स्थिति इसी को कहते हैं। कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, हल्के होकर के कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन सकते हैं। और ये स्मृति सदा कंबाइंड अगर रहती है, कोई भी कर्म अपने बंधन में नहीं बांधता। बिल्कुल। चौथा परमात्मा कहते हैं कि भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो, आज फरिश्ता कल देवता। ये कंबाइंड स्वरूप परमात्मा ने शुरू में जब यज्ञ की स्थापना की तो स्थापना के समय बहनें बहुत अधिक मात्रा में थी। संस्था में ब्रह्मा कुमारियां बहनें बहुत ज़्यादा थी, भाई बहुत कम थे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी तरह से इनको ट्रेनिंग दी, बहनों को कहा ये सो मान लो कि मैं चतुर्भुज हूँ। किसी जन्म में मैं पुरुष भी थी, किसी जन्म में नारी थी।
अभी ये नारी का तन मिला है तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर वो पुरुष के संस्कार, नर के संस्कार नहीं है। आत्मा के अंदर दोनों संस्कार हैं, मेल और फीमेल के। इस स्मृति के आधार से कोई भी कर्म, बड़े से बड़ा कर्म भी आप बहुत सहज कर सकते हो। कभी ये नहीं लगेगा ये तो भाइयों का काम है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उस समय ये सम्मान स्मृति में दिलाया कि सदा ये नशा रहे कि मैं चतुर्भुज हूँ। भविष्य लक्ष्य जो हमारा है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो हम एक ही जन्म में कोई लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। किसी जन्म में श्री नारायण का जन्म होगा तो किसी जन्म में लक्ष्मी का होगा जी। लेकिन आत्मा तो वही है, आत्मा एक ही है। लेकिन जन्म कभी मेल का मिलेगा, कोई कभी फीमेल का मिलेगा, बिल्कुल लेकिन संस्कार उसके अंदर दोनों ही हैं। जी। तो परमात्मा कहता है ये अगर स्मृति रहती है कि मेरा चतुर्भुज रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप है, मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाला हूँ, तो एक तो दिव्यता आती जाएगी जी। और दूसरा किसी भी प्रकार का कार्य करने में आपके पास शक्ति होगी कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे ये बहनों का काम है या ये भाइयों का काम है। जी। कोई भी कार्य संस्कार अंदर है, इमर्ज करेंगे तो सहज कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपना राज्य स्वरूप आया की आया, बना की बना, ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। तो सब संकल्प से नई सृष्टि की रचना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि आपके संकल्पों से नई सृष्टि बनी थी। श्रेष्ठ संकल्प जितने होते जाते हैं, कहते संकल्प से सृष्टि की रचना। वैसे भी भगवान के लिए, ब्रह्मा के लिए भी ये बात कही गई है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। तो इस समय ब्राह्मण आत्माएं अगर ये श्रेष्ठ संकल्प करती हैं कि मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाली हूँ, मैं ही हूँ, तो वो जैसे संस्कार अपने अंदर आते जाते हैं और जब हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और सो देवता बनेंगे तो ये सृष्टि शीघ्र ही फिर से देवभूमि बन जाएगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अपने संकल्प से उस सृष्टि का आवाहन करो कि यही भारत भूमि देवभूमि थी और अब फिर से बनने वाली है, क्योंकि वो दिव्य संस्कार मेरे अंदर आते जा रहे हैं। तो संकल्प में जितनी पवित्रता आती जाएगी, जितनी श्रेष्ठ स्मृति बनी रहेगी, उतना जैसे अपने राज्य को, अपने सत्युग को आप समीप ले आएंगे जी। इसलिए ये स्मृति परमात्मा कहते बार बार लाओ कि मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाला हूँ। बिल्कुल। तो ये दिव्यता अपने अंदर आती जाएगी जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के लिए सप्ताह कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं यह श्रेष्ठ जीवन बनानी है। चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ। क्योंकि परमात्मा तो अपने बच्चों को हर समय ऊंची नज़र से ही देखते हैं। जी। कोई कोर्स करने आया, माना उसके अंदर लगन तो है, सीखने की भावना है, तो सीख जाएगा। आज वो आया है तो कुछ प्राप्ति करने के लिए आया है। तो परमात्मा कहते हैं अगर कोई सप्ताह कोर्स कर रहा है, उसी लगन से प्यार से सुन रहा है, उसके अंदर एक भावना है कि मैं कुछ बनूं, तो वो भी एक महान आत्मा है। महारथी इस शब्द में यहाँ पर भाव ये है कि वो महान आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। जी। तो वो पुरुषार्थी आत्मा महान है, महारथी है। इस लक्ष्य से परमात्मा उसको महारथी कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने लिए याद दिलाते रहते। एक है अपनी स्वस्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। स्वस्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है, इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को सदा ऊंची नज़र से देखते और कहते हैं आप बड़े हो। जी। लेकिन बड़े हैं किसमें? ऐसे नहीं समझें कि हम कारोबार में बड़े हैं। कारोबार में तो हर एक को निमित्त बनाया जाता है, कोई पोस्ट उसको देनी पड़ती है
और उसके अनुसार एक दूसरे को रिगार्ड देना पड़ता है। जी। ऐसा नहीं सोचे कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। परमात्मा कहते हैं जो निमित्त बने हैं, जैसे आज हमारी टीचर्स हैं, भले आयु में छोटी हैं, ज्ञान में भी कम उम्र की हैं, लेकिन उनके पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं। फिर भी परमात्मा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है, कारोबार के हिसाब से गद्दी किसकी है? वो परमात्मा की गद्दी पर वो बैठ करके वो टीचर के रूप में आपको बोल रही है, तो आपको उतना रिस्पेक्ट देना है, उतना रिगार्ड देना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्थिति में आप सब बड़े हो, लेकिन जहाँ कारोबार की बात आ रही है तो जिनको निमित्त बनाया गया है उनकी बात को सुनना, उनको ही बात को रिस्पेक्ट देना, जो कह रहे हैं उसको समझ करके उनको रिगार्ड देना, इस बात में हर एक को अगर ध्यान है तो एक संगठन बहुत अच्छी तरह से स्मूथ चलता है, कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं बनती। नहीं तो सोचने लगते हैं ये तो कल के आए हुए हैं, मेरे को आज डायरेक्शन दे रहे हैं, मैं तो इतना पुराना हूँ। रिस्पेक्ट नहीं रखते, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ स्नेह नहीं है, और स्नेह नहीं है तो कार्य में बहुत बाधाएं आती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कार्य व्यवहार के लिए स्लोगन है सबको रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जो दिल से रिगार्ड देता है उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं रहेगी, मेरा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। ये बहुत सुंदर विधि है जी। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को रिगार्ड दे करके चलती हैं तो उनकी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। अगर वो किसी की बात को कट करती हैं और सोचती हैं मैं अनुभवी हूँ, ये तो अभी नए हैं, और इस रूप में अगर रिगार्ड नहीं देते हैं तो कार्य व्यवहार में बहुत सारी रुकावटें आती, निर्विघ्न नहीं रहते। इसलिए परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि सच्चे दिल का रिगार्ड दो। अगर आप सच्चे दिल का रिगार्ड देंगे तो आपको भी सच्चा रिगार्ड मिलेगा। अगर ऊपर ऊपर से दे रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी वैसा मिलेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो मांगने से नहीं मिलती, देने से मिलती है। अगर हम एक दूसरे को रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हमको भी रिगार्ड देंगे और बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न सेवाएं हो सकती हैं, कार्य में वृद्धि हो सकती है। परमात्मा कहता है इस स्थिति के आधार से आप बहुत ऊंच पद पा सकते हो, सेवाओं में सफलता भी मिलेगी और आपकी स्थिति इतनी ऊंची बन जाएगी जो आपको सब मानेंगे, और उसके आधार से आपका पद भी श्रेष्ठ हो जाएगा। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कोई किसकी सीट ले नहीं सकता, निश्चित है। निश्चिंत की निश्चित है, इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। मतलब आज हमने बहुत ही गहराई से अपने चारों कंबाइंड स्वरूपों को समझा और कैसे उसमें स्थित रहकर हम संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं, उस विधि को भी जाना। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए हमें अपने 4 कंबाइंड स्वरूपों का सदा अनुभव करना है। पहला, आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप स्थिति। तीसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप अर्थात साक्षात्कार मूर्त स्थिति। और चौथा, लक्ष्मी और नारायण का भविष्य स्वरूप। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार 4 कंबाइंड रूप। पहला, श्रेष्ठ आत्मा और पुराना शरीर। इस अंतिम शरीर के आधार से ही अलौकिक अनुभव कर रहे हो। दूसरा, आप और बाप। इस रूप से विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। तीसरा,
ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। ये रूप विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। चौथा, भविष्य चतुर्भुज स्वरूप। आत्मा में इसी समय लक्ष्मी नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।